जिसमें स्मॉल स्ट्रक्चर्स मिलके ना एक बड़ी स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है ना। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक फीचर है कि स्मॉल स्ट्रक्चर जो होती हैं या स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बार बार रिपीट होकर एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्मॉल जो यूनिट्स होती हैं, जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती हैं, या इसको हम कहते हैं कंपाउंड्स के कंबाइन टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रक्चर, ठीक है, या उसको कंपाउंड भी कह सकते हैं। अब ज़रा इसको हम देख लेते हैं कि स्मॉल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मोनोमर। क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं मोनोमर्स। मोनो मीन्स वन एंड मर्ज मीन्स स्ट्रक्चर। मोनो का मतलब क्या होता है, वन, एंड स्ट्रक्चर यानी कि ये कंपाउंड कर लें, ठीक है, इसको कंपाउंड कर लें, स्ट्रक्चर ही कर लें, ठीक है। अच्छा, ये बहुत सारे मिलते हैं तो आपके पास पॉलीमर बनता है। क्या बनता है, ठीक है, तो पॉली मीन्स मैनी स्ट्रक्चर्स। जी जी, तो आपके पास क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। मोनोमर मतलब एक स्मॉल स्ट्रक्चर, छोटी स्ट्रक्चर है, बहुत सारी होती हैं, वो आपस में जब कंबाइन होती हैं तो आपके पास एक बड़ी स्ट्रक्चर बन जाती है। जैसे कि आपके पास ब्लॉक्स हैं तो ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये बहुत सारे ब्लॉक्स मिलते हैं तो आपके पास एक दीवार बन जाती है, तो ये एक पॉलीमर है, ठीक है। जी जी, ठीक है। इसी तरह आपके पास है ये तो रोज़मर्रा की लाइफ है, यानी कि इसमें आप देख रहे हैं डेली लाइफ में पॉली मीन्स मैनी, और स्ट्रक्चर्स मतलब वही जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स थी वो बहुत सारी मैनी स्ट्रक्चर मिलके एक कंपाउंड बन गई हैं, ठीक है। ये उसको कहेंगे एक ही कंपाउंड, लेकिन उसमें वो जो स्मॉल स्ट्रक्चर हैं, जो मोनोमर्स हैं, वो बहुत सारे आ गए हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पॉलीमर। जैसे कि आप देखें कि आपके पास डेली लाइफ में जो एग्जांपल हैं, जैसे डीएनए, ये एक है नेचुरल, क्या है जी, नेचुरल पॉलीमर्स, और एक है सिंथेटिक। अच्छा, एक डीएनए है, ये नेचुरल है, सेलुलोज, ठीक है, एक सेलुलोज है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इस तरह प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स भी है, ठीक है। सिल्क है जिसको रेशम कहते हैं, और वूल है जिसको ऊन कहते हैं, ठीक है। स्टार्च है जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट है, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर स्टार्च बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये नेचुरल हैं, कुदरती तौर पे ये पॉलीमराइजेशन होती है, ठीक है। ये जो हमारे कपड़े हैं ये स्टार्च है, ठीक है, और ये जो लकड़ी है ये सेलुलोज है, ठीक है। ये जो इसको पैर वाली खाल होती है, ओवरऑल ये ज़्यादातर इसके अंदर सेलुलोज पाया जाता है। प्रोटीन्स, ठीक है, ये भी एक पॉलीमर है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर बने, इसको डिटेल्स में स्टडी करेंगे। कुछ सिंथेटिक होते हैं, जैसे कि पॉलीथीन, पॉलीइथीन भी कहते हैं, पॉलीथीन भी कहते हैं, पॉलीप्रोपीन भी है, पॉलीस्टायरीन जिसको दूसरा नाम क्या है, पॉली चलें एस्टर पे देख लेते हैं, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल, इसको पीवीसी कहते हैं, पॉलीविनाइल एसीटेट भी है, ठीक है। और इसके बाद आपके पास टेफ्लॉन भी है, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सारे आपके पास क्या सिंथेटिक हैं, इसको हम स्टडी करेंगे कि सिंथेटिक कैसे बनते हैं। तो सिंथेटिक बनने के जो बेसिकली दो प्रोसेस हैं उसको आपने देखना है। व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन, एक तो आप पॉलीमराइजेशन का आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि पॉलीमर बनने का प्रोसेस इन विच दैट मेनी स्मॉल स्ट्रक्चर्स कंबाइन टुगेदर या लिंक टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड पॉलीमर। मैनी मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म polymer is called polymerization. The process in which many monomers combine to form या chemically react to form polymer is called polymerization. जिससे आपने एस्टरिफिकेशन पढ़ा है, एस्टर के बनने का अमल एस्टरिफिकेशन, पॉलीमर बनने का अमल पॉलीमराइजेशन।
तो बहुत सारी स्मॉल स्ट्रक्चर होती हैं, आपस में रिएक्ट करती हैं, केमिकली रिएक्ट करती हैं, ठीक है, और आपके पास एक बड़ी स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो अब इसकी टाइप्स हैं, आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट्स डेफिनेशन, जस्ट आई हैव टू एक्सप्लेन, ठीक है। तो इसके दो टाइप्स हैं, एक है एडिशनल और एक क्या है, कंडेंसेशनल, ठीक है। एडिशनल के अंदर क्या होता है, एक तो इसके अंदर अनसैचुरेटेड यूज होते हैं, क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जी, यानी कि आप बताएंगे एडिशनल पॉलीमराइजेशन को डिफाइन करेंगे, लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। आपको पता चाहिए कि द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इन विच द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर्स विदाउट लॉस ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल, इसमें छोटा कोई मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होता। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें कार्बन टू कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है ना, तो जो वीकर बॉन्ड होता है लिंक आगे पीछे लिंक बना लेता है, ठीक है ना, समझ आ रही है बात। जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है ना, सिंगल बॉन्ड रह जाता है, जो वीकर बॉन्ड होता है वो क्या करता है, आगे पीछे क्या बना लेता है, लिंक्स बना लेता है। तो हर इस तरह जो आपके पास अनसैचुरेटेड आपके पास हाइड्रोकार्बन आएगा या अनसैचुरेटेड आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा, तो वो क्या करेगा, आपने वो जो सेकंड बॉन्ड होता है जो कि वीकर बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्गर को छोड़ वीकर होता है, वो ब्रेक करके आगे पीछे लिंक बना देगा, तो विदाउट लॉस ऑफ एनी मॉलिक्यूल, ठीक है। अनसैचुरेटेड इसमें पॉलीमराइज होते हैं, ठीक है, और विदाउट लॉस ऑफ एनी मॉलिक्यूल, एनी स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। अनसैचुरेटेड सेम, वो जो अनसैचुरेटेड होते हैं उसमें वैरायटी नहीं होती, सारे एक जैसे होते हैं। विनाइल क्लोराइड सारे मिलेंगे तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनेगा। अब जरा इसको हम डिटेल्स में स्टडी कर लेते हैं, कंडेंसेशन को बाद में देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखें पॉलीथीन, क्या चीज़ है, नहीं ये एडिशनल की हम टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। एडिशनल में क्या है, अनसैचुरेटेड यानी जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, एक बॉन्ड रह जाता है, जो सेकंड बॉन्ड होता है जो वीकर होता है ब्रेक डाउन हो जाता है, वही आगे पीछे लिंक करके पॉलीमर बना लेते हैं। अब ज़रा देखें, आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है इथीन, क्या है, हमने बनानी है पॉलीथीन या पॉलीइथीन भी कहते हैं इसको। इसके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ N, इट कैन बी 1000 ऑफ मोनोमर्स, यानी कि ये आपके पास मोनोमर है, इथीन एक मोनोमर है, ये हज़ारों हो सकते हैं, आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CHO2, और ये आगे पीछे लिंक्स बना देंगे। मैं रिपीटेशन में सिर्फ एक ही शो कर रहा हूँ, ये लिंक्स बना देंगे, यानी कि डबल बॉन्ड टूट के क्या बना देंगे, लिंक्स बना लेंगे। और ये 1000 ऑफ जो यहाँ पे सेपरेट थे, अलग अलग थे, यहाँ अब क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं, सारे क्या हो गए हैं, आपस में केमिकली रिएक्ट करके क्या बन गया, जुड़ गए। तो ये है आपके पास मोनोमर, दिस इज जस्ट इथीन। अगर यहाँ पे 1000 भी है ना इथीन, तो अलग अलग हैं, जिस तरह मोटरसाइकिल की चेन होती है ना, तो उसकी सारी गुटियाँ क्या हैं, अलग अलग हैं, यहाँ पे वो कंडीशन है। अब आप उसको मैकेनिक के पास लेके जाते हैं तो वो चेन को जोड़ रहा है, यहाँ आपके पास पूरा वो चेन बन गया है, ठीक है, यहाँ पे जुड़ गए हैं, तो ये क्या है, पॉलीथीन, क्या है, पॉलीइथीन भी कहते हैं और वैसे पॉलीथीन भी कहते हैं। ये शॉपर जो बैग होते हैं, ठीक है, से बनते हैं, ठीक है, शॉपर बनते हैं ऐसे प्लास्टिक वाले, बरसाती वगैरह। अच्छा, ये तो आपके पास है इथीन। तो आप ज़रा देखें, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कंसिडर किया जाता है। अब आपके पास है पॉलीप्रोपीन। प्रोपीन क्या होती है, CH3C डबल बॉन्ड C, तो 3 कार्बन से प्रोपेन बनता है ना। आप कहेंगे सर आपने CH3 ऊपर क्यों लगाया, इसलिए लगाया कि हम इसको देख सकें। अच्छा, इसकी एक तो ये शेप है जो मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया, फिर इसको मैं ओपन भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, आप इस ताकि इसको देख सकें कि आपके पास हो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इससे लिंक करना होता है ना, बाकी जो इसके लवाजमात होते हैं ऊपर नीचे, बाकी जो इसके साथ एडिशनल ग्रुप्स होते हैं ऊपर नीचे लगा देते हैं, ताकि इस बॉन्ड को हम एक्सप्लेन कर सकें ये आपस में लिंकिंग बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर इसको कैसे बनाएंगे। सपोज आपको एग्जाम में यूँ गिवन होता है, वो कहते हैं ये लो जी कार्बन है, चलें पहले एक बार मैं इसको बता देता हूँ, फिर एग्जाम में बताता हूँ जिससे आप कन्फ्यूज़ क्यों होते हैं उससे। अच्छा, ये आपके पास CH है और ये क्या है, H2 है, तो क्या बनेगा, CH3CH सिंगल बॉन्ड
CH2 और ये सिंगल बॉन्ड। ये अब जो यहाँ पे 1000 ऑफ सेपरेट थे यहाँ सिर्फ प्रोपीन थे, 1000 ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या थे, सेपरेट थे, जुड़े हुए नहीं थे, पॉलीमराइज हुए नहीं थे। यहाँ पे जब उनको केमिकली स्पेसिफिक कैटलिस्ट टेम्परेचर की मौजूदगी में जब उनको आपस में पॉलीमराइज किया जाता है तो आप देखते हैं कि वो आपस में क्या हो जाते हैं, लिंक्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ होते हैं हम उनको यहाँ पे लिखते हैं, दे हैव बीन लिंक्ड। ठीक है, यहाँ पे 1000 ऑफ यूनिट्स थे और यहाँ पे एक ही बन गया है और इसके अंदर वो सारों के सारे क्या हो गया, समा गए हैं। समझ आ गई बात? तो हम पूरी स्ट्रक्चर नहीं थे, अगर यहाँ पे 1000 हैं तो हम सारे 1000 यहाँ पे नहीं, सिर्फ हमने उसका एक यूनिट बताना है कि इस तरह आपस में जो लिंक्ड हुई है। तो ये आपके पास है प्रोपीन, एन की वैल्यू जो है ना वो डेफिनेट नहीं होती, बस एन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। इनको क्या कहा जाता है? 3 से काम पॉलीमर नहीं बनता। तो एन की वैल्यू दे दे, तो एन की वैल्यू लिख लो, वहाँ शुरू में 1000 लिख लो, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कह रहा हूँ ना, वो जितने देते हैं उतने शुरू में वहाँ लिख लें और इधर भी इतने लिख लें। हाँ ठीक है, लेकिन देगा नहीं वैल्यू आपको एन की, सिर्फ एक स्ट्रक्चर शो होता है क्योंकि ये कुछ सिंपल मॉलिक्यूल ही कार्बन डाइऑक्साइड का आपने बना दिया। ये है मैक्रो मॉलिक्यूल, इससे होता है प्रोटीन्स होगी, लिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, इनके बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होती हैं। समझ आ रही बात? हज़ारों तो कह सकते हैं, लाखों, हज़ारों मिलके लाखों बन जाते हैं, हज़ारों होते हैं। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ मेरे ख्याल में ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये कंफर्म होगी बात आपके पास। अब आप कंफ्यूज कहाँ होते हैं? आपको कहते हैं जी इसकी पॉलीमराइजेशन करें, आपको कंपाउंड दिया है जी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं इसको क्या करूँगा। ऐसा होता है ना, या इसको मैं बता देता हूँ। आपके पास यूं कर कंपाउंड होता है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो आप इसको यानी कि पॉलीमराइज करने, इसके पॉलीमराइजेशन से आप मतलब कि परेशान हो जाते हैं, किस तरह करेंगे? तो इसकी रीज़न क्या है कि आपने डबल बॉन्ड को कंसिडर करना है, बाकी जो इसके साथ एडिशनल थिंग्स हैं उसको ऊपर नीचे आप लिंक्स कर लें, क्योंकि हमने तो डबल बॉन्ड वाला जो सेकंड जो बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड में स्ट्रॉन्गर होता है, दूसरा बॉन्ड होता है वीकर होता है, वो ब्रेक डाउन होगा और आप फिर आगे पीछे क्या कर देगा, लिंक्स बना लेगा। ठीक है, तो आप देखोगे इसको आप यूँ इसको बना दोगे, इसकी शेप आप यूँ लिखोगे CH3 C, इसको बेशक ओपन कर लो, H कर लो, इसी के साथ है ना लिंक्ड, इस C के साथ H भी है और CH3 भी है। इज इट क्लियर? और इसी C के साथ ये डबल बॉन्ड भी है। नहीं, फिलहाल तो मैं इसको आप मोनोमर बता रहा हूँ। फिलहाल क्या बता रहा हूँ? फिलहाल आपको मोनोमर बता रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मोनोमर किस किस्म का होगा। जी देखें, ये मोनोमर है ना, ठीक है, ये मोनोमर ज़रूरत नहीं है कि बस इथीन प्रोपीन भी हो सकती है, कोई बड़ा मोनोमर भी हो सकता है। तो आपने उस मोनोमर को अंडरस्टैंड करना है कि इसकी पॉलीमराइजेशन, यहाँ पे आप फुली कंफ्यूज हैं कि इसकी पॉलीमराइजेशन कैसे होगी। एक ही मॉलिक्यूल है, इसको हम कैसे पॉलीमर बनाएंगे? तो भाई आपने इसको कंसिडर करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। ये डबल बॉन्ड वाला जो दूसरा बॉन्ड होता है इसको ब्रेक करना है, बाकी जो इसके साथ हैं हाइड्रोजन और CH3 ग्रुप में ऊपर नीचे आप इसको क्या करते हैं, लिंक करते हैं। एक इसकी शेप दे रहा हूँ आपको। अब ये कार्बन है, ऊपर एक हाइड्रोजन आ गई, नीचे एक हाइड्रोजन आ गई, तो क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? सेम है ना। अब इसकी पॉलीमराइजेशन करना चाहें वैसे होती तो यूँ है, चलो मैं इधर ही कर लेता हूँ। तो अब इसको आप CH3 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन और अब इसको आप कुछ कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि ये है कि आपके पास रिपीटेड यूनिट है। ये क्या है? इसको कहते हैं रिपीटेड यूनिट, यानी कि बार बार ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये यूनिट्स बार बार रिपीट हो रहा है, 1000 ऑफ टाइम्स रिपीट होते हैं, यानी कि n का मतलब है 1000 ऑफ टाइम्स ये रिपीट होकर आपके पास एक बहुत बड़ी लिमिट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिर्फ इसलिए मैंने आपको बताया कि आपके पास इस तरह कंपाउंड आ जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इसको शेप दें। तो आपने क्या करना है, बेसिकली अपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, ठीक है, इसको आपने कंसिडर करना है और इसको आपने नीचे लेके आना है। ठीक है,
अब ज़रा देखें आपके पास पॉलीविनाइल एसीटेट है। विनाइल क्लोराइड क्या होता है? विनाइल होता है आपके पास इथीन में से जब एक हाइड्रोजन निकालते हैं ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें से आप अगर एक हाइड्रोजन निकालते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, सॉरी नॉट CH, एक निकल गई है ना, तो इसका एक बॉन्ड रह जाएगा इस कार्बन का, इसको हम कहते हैं विनाइल। क्या कहते हैं? ऐसा ही है ना? सादुल्ला ठीक है ना मैंने? अच्छा, तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास इथीन है, उसमें से एक हाइड्रोजन आपने रिमूव किया तो ये क्या बन गया? विनाइल बन गया। अब इसके साथ आप लिंक कर देते हैं क्लोरीन को, तो विनाइल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ठीक है। और अगर इसी के साथ आप एसिटिक एसिड को आप जोड़ देते हैं, विनाइल एसीटेट बन जाएगा। ज़रा देखें, JeCH2 डबल बॉन्ड CH, विनाइल हो गया। और एसीटेट कहाँ से होता है? एसिटिक एसिड से होता है। एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड का पुराना नेम जो है ना, वो एसिटिक एसिड है। क्या है? ज़रा एक बार देखिएगा, CH3COOH, ये एथेनोइक एसिड है। पढ़ा है ना इसको? इसका जो कॉमन नेम है वो एसिटिक एसिड है। ठीक है, यानी कि एसिटिक एसिड ग्रीक वर्ड है या ये यूनानी लफ्ज़ है या इस तरह कुछ और है, ठीक है, लैटिन है। तो ये एसिडम से निकला है। एसिडम का मतलब है सिरका। सिरके के अंदर पाया जाने वाला जो एसिड है ना, उसको उस वक्त कहा गया कि ये एसिटिक एसिड है। फिर इसको सिस्टमेटिकली दो, जी सिरके के अंदर पाया जाने वाला एसिड जो है ना, एसिटिक एसिड। ठीक है, और फिर इसके अंदर 2 कार्बन है तो सिस्टमेटिकली नेम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड, और 2 कार्बन तो एथेनोइक एसिड नेम दिया गया है। बेसिकली ये वैलिड है। ठीक है, तो इंटरनेशनली एथेनोइक एसिड। तो अब ज़रा देखें, इसमें से आप एक हाइड्रोजन निकालते हैं ना, तो ये बनता है CH3COO। एसिड है ना, तो प्रोटॉन लूज करेगा, लेकिन वीक एसिड है, यू मस्ट नो दैट। तो ये एसीटेट बन गया। क्या बन गया? एसीटेट। ये क्या बन गया? तो विनाइल के साथ अगर आप एसीटेट लगा देते हैं, यानी कि आप यूँ लगा देते हैं कि आपके पास क्या है, COOCH3, मेक्स नो डिफरेंस यार। लिंक तो इसी के साथ ही है ना। आप इसको यूँ लिख लें, आपको जिस तरह तसल्ली होती है इस तरह लिख लें। ऑर्गेनिक के अंदर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें, कार्बन का कार्बन के साथ लिंक्स है। चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको असल पता है क्या, अगर इसको आप एक्सप्लेन करेंगे ना, तो ये है, देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH, और फिर आगे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सॉरी इधर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पहले आता है, ऑक्सीजन, और यहाँ भी CH3। तो ये है आपके पास एसीटेट, और ये बन जाएगा विनाइल। ठीक है, तो आप इसको क्या कर लो, आप यूँ लिख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन और CH3। तो याद रखें कि कार्बन की लिंकिंग कार्बन के साथ है, बस ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया तो उसको ऑक्सीजन में लिख दिया। आपके पास क्या है? एसीटेट है, विनाइल एसीटेट। विनाइल, जहाँ तक विनाइल, जी ये PBA कहते हैं ना, पॉलीविनाइल एसीटेट। मैं ज़रा इसको नीचे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एडिशनल है। अब देखें ज़रा, CH2 डबल बॉन्ड CH और ऊपर क्लोरीन, विनाइल क्लोराइड बन गया ना। देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ तक विनाइल, और ऊपर क्या बन गया? क्लोराइड। देखिए, इथीन में से एक हाइड्रोजन को निकालने से विनाइल बन जाता है। इथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन हो गया। ठीक है, और इसमें से आपने एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या बन गया? विनाइल। एक हाइड्रोजन निकाला तो विनाइल। अब जहाँ से हाइड्रोजन निकाला वहाँ पे कार्बन होकेगा कि इसके साथ बॉन्ड बना दो, तो क्लोरीन आ गई है, तो विनाइल के साथ क्या हो गया? क्लोराइड बन गया। अब ये थाउजेंड्स ऑफ लोगे तो आपके पास क्या बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH और ऊपर क्लोरीन कर लो,
या इसी के साथ क्लोरीन कर लो, अगर आप इसको यूँ भी लिख सकते हो। मैं पहले इसको कंडेंस लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड आगे पीछे, ठीक है, सिर्फ डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है। अगर इसको ओपन स्ट्रक्चर आप लिखते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ तक बस बन गया विनाइल। अगर यहाँ पे एक और हाइड्रोजन होता ना तो ये होता इथीन, वो हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ तक बन गया विनाइल, और इसके साथ लग गया क्लोरीन, तो ये बन गया विनाइल क्लोराइड। क्या बन गया? विनाइल क्लोराइड। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ये मोनोमर है, और ये थाउजेंड्स आप लेते हैं और आपस में पॉलीमराइज होते हैं, तो सिर्फ पॉलीमराइज में क्या होता है? डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होता है। ये एडिशनल के अंदर डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होता है? सिंगल में। तो आपके पास कार्बन कार्बन, ऊपर आपके पास हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है एज इट इज़, ठीक है, और ये क्लोरीन, और ये सिंगल बॉन्ड आगे पीछे। मतलब ये लिंक्स बताने का मतलब है कि इस तरह के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है, इन्फिनाइट, और यहाँ पे आप एन लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉली विनाइल क्लोराइड, बात समझ आई? इसको पीवीसी कहते हैं। पहले मैंने आपको क्या समझाया? विनाइल, इथीन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बनेगा? विनाइल, उसके साथ क्लोरीन लगाएंगे तो विनाइल क्लोराइड। और ये विनाइल क्लोराइड के अंदर कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है ना। तो डबल बॉन्ड जब ब्रेक हो के आगे पीछे लिंक्स बनाएगा तो एडिशनल पॉलीमराइजेशन हो रही है। ये सारी किसकी एग्जांपल बता रहा हूँ? एडिशनल। अब आपको विनाइल एसीटेट बताता हूँ। वही आपके पास कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन हो गई है, हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन या ऊपर हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया विनाइल। अब इस यहाँ तक विनाइल हो गया। अब इसके साथ एसिटिक एसीटेट आयन लगाता हूँ, डबल ओ CH3। समझ गया ना बात? एसिटिक एसिड से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो एसीटेट बन जाएगा। CH3 COOH होता है तो एसिटिक एसिड है, या इसको एथेनोइक एसिड कहते हैं। उसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो एसीटेट बन जाएगा। ये है आपके पास विनाइल एसीटेट। अब ये थाउजेंड्स ऑफ लो आप, और आपके पास क्या होंगे? ये आपस में लिंक्स होंगे, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन CH3, और ये हाइड्रोजन, और ये इसका आगे पीछे बॉन्ड्स, और ये आपके पास बन जाएगा थाउजेंड ऑफ। तो ये बन जाएगा पॉली, पॉली मीन्स मैनी, विनाइल एसीटेट, PVA, ठीक है। इसी तरह आपके पास टेफ्लॉन है, जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल्स। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऊपर फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन है, चारों फ्लोरीन है। आगे बनाया इसके, हाँ ज़रा इसके पॉलीमर बनाए, ये थाउजेंड आप यहाँ से बनाए। मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल देता हूँ, फिर डिफरेंट आप इसमें से आइडेंटिफाई करने होंगे। मैं वो बताता हूँ, ये पहले बेसिक समझें, फिर उसके बाद मैं पॉलीमर देता हूँ, फिर उसमें से आप रिपीट यूनिट निकालें। आसान है, डबल बॉन्ड को तोड़ देना है। तो इससे टेफ्लॉन बनता है। क्या बनता है? टेफ्लॉन क्या होता है? क्या बता दूं? नॉन स्टिकी जो होता है ना, ये आपके फ्राइंग पैन जो होता है इसके अंदर, जी ये डबल बॉन्ड तोड़ के आगे पीछे सिंगल बॉन्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। आई कांट सी, डबल बॉन्ड तोड़ के आगे पीछे कर लेने हैं, इसमें क्या मुश्किल है, ठीक है। इट्स क्वाइट सिंपल। एडिशनल तो क्वाइट सिंपल है। डबल बॉन्ड को क्या करना है? आपने सिंगल में कन्वर्ट कर लेना है। तो कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ऊपर फ्लोरीन, क्लोरीन, और आपने ये पॉलीमर हो गया। ये इसको
पॉली क्लोरो फ्लोराइड भी कह सकते हैं, टेट्रा क्लोरो, ठीक है, लेकिन इसको आप टेफ्लॉन भी सिंपली नाम देते हैं, टेफ्लॉन। अच्छा अब ज़रा देखें, आपके पास ना इस तरह के पॉलीमर आ गया, सपोज कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, आपको कहा जाता है कि ये आपके पास ना, हाँ इसमें से रिपीट यूनिट निकालें। रिपीट यूनिट में डबल बॉन्ड नहीं करते, रिपीट यूनिट में डबल, मोनोमर में डबल बॉन्ड होता है। मोनोमर क्या होता है, मैं आपको कहता हूँ इसका रिपीट यूनिट निकालें। रिपीट यूनिट यानी कि जो बार बार, और मैं कहता हूँ इसका मोनोमर निकालो। देखो इसमें क्या रिपीट होगा, किसी एक साइड से शुरू होता है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ शुरू होते हो CH3, यहाँ CH3 फिर H, CH3 फिर आगे H, ये रिपीट यूनिट है। चलें अगर आप CH3 से नहीं लेते बिलफर्ज, आप ऐसे ले लेते हो, तभी मसला, आप ऐसे शुरू करो CH3, ऐसे शुरू करो CH3, 2 रिपीट यूनिट। तो आपके पास रिपीट यूनिट अगर आप इसको लिखते हो CH3 कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे, और ये सिंगल आप लिख लेते हो, दिस इज कॉल्ड रिपीट यूनिट। यानी कि ये साथ n नहीं लिखोगे, साथ आप n नहीं लिखोगे, n लिखने से ये पॉलीमर बन जाता है। ये सिर्फ आप एक यूनिट दे रहे हो कि ये बार बार दोहराया जा रहा है, नहीं वो मोनोमर बन जाता है। रिपीट यूनिट का मतलब है कि सिंपल आपने सिर्फ देखना है कि कौन कौन बार बार दोहराया जा रहा है। अब इससे मोनोमर बनाना है तो ये लिंक्स आप आपस में क्या कर लो, क्लोज कर लो, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि इसका मोनोमर देखो तो आप क्या करोगे, CH3 कार्बन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड मोनोमर। Which cannot be decomposed by microorganisms. Not be decomposed by microorganisms. Microorganisms जिसको डिकम्पोज नहीं कर सकते उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, सॉरी नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आप क्या कह रहे थे, वो वाले होते हैं जिसको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर सकते हैं। प्लास्ट, जिस तरह आपके पास पेजेस हो गया, ये जो औराक होते हैं, लकड़ी होती है, वुड होगी। इज इट क्लियर, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल, शॉपर प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये क्लियर होगी बात। रिपीट यूनिट का मतलब है कि आपने इसमें देखना है कि कौन कौन बार बार दोहराया जा रहा है, ठीक है, कौन कौन बार बार दोहराया जा रहा है। तो उसको आपने लिखना है एक बार एज इट इज इन रिपीट यूनिट, और अगर डबल बॉन्ड बना देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, मोनोमर बन जाएगा। अब आपसे कहा जाता है कि आपके पास ये मोनोमर है, इसका पॉलीमर बनाए और कम से कम 2 रिपीट यूनिट शो करें। आपसे कहा जाता है ये आपके पास, मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, यह कहा जाता है ये आपके पास क्या है, मोनोमर है, इसका पॉलीमर शो करो और कम से कम 2 रिपीट यूनिट आप दिखाओ। सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, एन तो लगाना ही लगाना है ना, पॉलीमर में एन तो होता ही है, ठीक है ना, एन तो आप लगाएंगे, ठीक है। ये लेकिन चले फिलहाल आपको सिर्फ मोनोमर बताया हुआ है। इसका आपने क्या बनाना है, पॉलीमर बनाना है, और एटलीस्ट 2 रिपीट यूनिट आपने शो करना है। तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, ओस। अब यहाँ पे अगर आप एन लगा देते हो तो ये 1 रिपीट यूनिट आपने शो किया। और उससे एक शर्त क्या लगाई है, ये थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ टू ओवरकम द कन्फ्यूजन्स। ये ज़रा देखें, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड,
अब ये कम से कम आपने 2 रिपीट यूनिट दिखाए हैं, अब एन लगा दो। ओ नहीं नहीं, ठीक है, -1 को छोड़ो। तो आप ये रफली एक एस्टिमेट होता है, मीन्स देयर आर नंबर्स ऑफ, ठीक है। बस आपको एक स्ट्रक्चर आपने आइडेंटिफाई करनी होती है कि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, किस किस्म का है। तो भाई समझ आ गई है। ये एडिशनल है, ये एक ही किस्म के होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है, आगे पीछे लिंक्स हो जाते हैं, आपके पास पॉलीमर बन जाते हैं। इसमें कोई रिपीटेड नहीं होते, यानी 2 डिफरेंट टाइप्स के नहीं होते, एक ही किस्म के रिपीट हो रहे होते हैं, एक ही किस्म के, ठीक है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट, ठीक है।